Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see second chapter of Unit 5. Unit 5 Brave Hearts, इसका फर्स्ट चैप्टर हम देख चुके हैं. इस वीडियो में हम एक पोएम देखने वाले हैं, माई डियर सोल्जर्स. अगर कंटेंट शीट में सीक्वेंस में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 14 है, सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक का. ये कंप्लीट चैप्टर, ये पोएम हम इस वीडियो में देखेंगे. इसकी एक्सरसाइज भी हम यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे. ये चैप्टर क्लास 7 ये एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है आपकी पूर्वी, उससे लिया गया है. तो ये कंटेंट शीट है, आप लोग देख सकते हैं. यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी डन. 4 तक डन है, 5 में फर्स्ट चैप्टर हो गया है. दिस इज द सेकेंड वन और सीक्वेंस में 14th चैप्टर है माय डियर सोल्जर. इसके बाद 15th चैप्टर, ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा और टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द पोएम. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. इफ यू हैवंट वॉच्ड, प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो माय डियर सोल्जर्स, हमारे प्यारे सैनिकों के ऊपर ये पोएम है, जिस पोएम को लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. नाउ लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. ये क्वेश्चंस दिए, इनको सॉल्व करना है आगे बढ़ने से पहले, पोएम रीड करने से पहले. जैसे पहला क्वेश्चन है, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द पीपल हु कॉन्ट्रीब्यूट टू योर लाइफ सेल्फलेसली विद अ रिस्क टू देयर ओन लाइव्स. अपने आसपास देखो और पहचानो कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए, है ना, आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए सेल्फलेसली, मतलब बिना अपने बारे में सोचे, वो लोग अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं. शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. आपके आंसर्स जो है वो आपको शेयर भी करना है. तो यहाँ मैंने आंसर दे दिया, इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, ना. सैंपल पॉइंट्स हैं, जैसे सोल्जर्स हैं, दे प्रोटेक्ट द कंट्री एंड कीप अस फ्रॉम एनिमीज, सेफ फ्रॉम enemies. Then firefighters हैं, they enter burning buildings to save people. फायर जहां पर भी आग का सिचुएशन हो, वहां वो लोग बिल्डिंग में अपनी जान की परवाह किए बिना एंटर कर जाते हैं, लोगों की जान बचाते हैं. पुलिस ऑफिसर्स हैं, they maintain law and order and fight criminals. Then डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, दे ट्रीट पेशेंट ड्यूरिंग डेंजरस सिचुएशंस लाइक एपिडेमिक्स. कोरोना के समय में हमने देखा था ना, एपिडेमिक्स मतलब होता है महामारी. देन एम्बुलेंस इमरजेंसी वर्कर्स जो होते हैं, दे हेल्प सेव लाइव्स ड्यूरिंग एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें था, यहाँ देख लेते हैं. वर्क इन पेयर, डिस्कस एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क द पीपल आइडेंटिफाइड इन फर्स्ट. पेयर्स में हमें डिस्कस करना है एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस दैट यू वुड लाइक टू आस्क द पीपल आइडेंटिफाइड इन फर्स्ट. जैसे हमने सोल्जर्स की बात की है ना, डॉक्टर नर्सेस की बात की, तो इन लोगों से आप कौन से 3 क्वेश्चंस मीनिंगफुल पूछना चाहोगे. तो जैसे पहला, व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू सच अ रिस्की एंड इंपॉर्टेंट जॉब एवरी डे. आपको ऐसी क्या चीज है जो मोटिवेट करती है रोज इतना रिस्की वाला काम करने के लिए. सेकेंड पूछ सकते हैं, कैन यू शेयर वन इंसिडेंट वेयर यू फेल्ट ट्रूली प्राउड और इमोशनल व्हाइल हेल्पिंग अदर्स. क्या कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे जहां पर आपने जब सेवा की हो तो वहां पे आपको प्राउड फील हुआ हो और इमोशनल भी हो गए हो आप. देन वी कैन आस्क, हाउ डू यू स्टे काम एंड ब्रेव ड्यूरिंग डेंजरस सिचुएशन. जब कोई खतरनाक सिचुएशन आती है तो वहां पर आप इतने शांत कैसे रहते हैं, इतने बहादुरी से कैसे काम लेते हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगे. तो इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं. नाउ लेट अस रीड अ पोएम, देखते हैं. सो ये जो पोएम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है, या नोट दिया है. व्हेन द पोएट मेंशंस ग्रेट सन्स जब जहां पर लिखा आएगा, ही इज एक्चुअली रेफरिंग टू ऑल द सोल्जर्स, मेन एंड वीमेन सर्विंग द नेशन. सन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो मेन है ऑफिसर उनकी बात की जा रही है, नहीं, मेन और वीमेन दोनों जो सर्व कर रहे हैं उनकी बात की गई है. ओके, सो अब ये पोएम एक साथ तो हम रीड करेंगे नहीं, मैं पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. इसका मीनिंग भी दिया हुआ है जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो O defenders of borders, you are great sons of my land. When we are all asleep, you still hold on to your deed. अब इसका मतलब क्या है? ओ डिफेंडर्स, ओ जब हम बोल रहे हैं मतलब संबोधित कर रहे हैं. डिफेंडर्स मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टर्स, रक्षक. सो हे रक्षक, कहाँ के रक्षक? हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारे देश की जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, सीमाएं हैं, उनके रक्षक जो है, मतलब हमारे सोल्जर्स को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यू आर ग्रेट सन्स ऑफ माई लैंड. आप लोग हमारी धरती के बहुत ही, हम कह सकते हैं, गर्व महसूस कराने वाले पुत्र हैं या पुत्रियां हैं. व्हेन वी ऑल स्लीप, जब हम आराम से सो रहे होते हैं, यू स्टिल होल्ड ऑन टू योर डीड, तभी भी आप अपना काम कर रहे होते हैं देश को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो पोएट यहाँ कहते हैं सोल्जर्स को कि सोल्जर्स प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, दे आर प्राइड ऑफ द नेशन.
हमारे जो देश है उसके लिए प्राइड, गर्व की बात है। While ordinary people sleep peacefully, soldiers stay awake and continue doing their duty. जो आम लोग हैं आराम से जब सो रहे होते हैं अपने घरों में, उस वक्त जो ये सैनिक हैं वो अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं, जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि सैनिक हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, वे देश के महान पुत्र हैं। जब हम आराम से सोते हैं तब भी सैनिक पूरी निष्ठा के साथ अपने डीड यानी काम को करते हैं। डीड यानी ड्यूटी और टास्क, कार्य या कर्तव्य। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। विंडी सीजन्स और स्नोई डेज और स्कॉर्चिंग सन, sweltering rays, you are there guarding all the time awake. अब देखो, जब हम पढ़ने को बोलते हैं ना, अभी ठंड का समय आया, अभी फाइनल एग्जाम आएंगे मार्च में, फेब में, तो उस वक्त और ज्यादा ठंड होगी, हमें उठने का मन नहीं करता, सुबह पढ़ने का मन नहीं करता। कितनी भी ठंड हो, चाहे कैसा ही स्नोई मतलब बर्फ से भी क्यों ना ढका हुआ हो, फिर भी वो लोग अपनी ड्यूटी करते हैं ना। तो वही यहाँ लिखा है विंडी सीजन, विंडी मतलब बहुत आंधी तूफान हो, स्नोई सीजन बर्फ जमी हो, और स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा झुलसा देने वाली गर्मी, एक्सट्रीमली हॉट, या स्वेल्टरिंग रेस, स्वेल्टरिंग मतलब बहुत मतलब अनकंफर्टेबल, वेरी हॉट, तपती हुई जो सूरज की किरणें हैं, झुलसा देने वाली उस वक्त रोशनी किरणें होती हैं, फिर भी यू आर देयर गार्डिंग ऑल द टाइम अवेक, फिर भी जग कर तुम हमेशा हमारे जो देश की बाउंड्रीज हैं उसको गार्ड करते हो। सो वेदर द वेदर इज विंडी, वेदर मतलब होता है कि चाहे मौसम जो है, इस वेदर का मतलब होता है मौसम, और वेदर मतलब चाहे मौसम तूफान वाला हो, स्नोई हो या एक्सट्रीमली हॉट हो, सोल्जर्स जो होते हैं कंटिन्यू करते हैं गार्ड करने का काम, जो उनकी ड्यूटी होती है, कंट्री विदाउट रेस्टिंग, बिना रेस्ट किए। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्रीडिंग द लोनली एक्सपेंसेस एज योगीज, क्लाइंबिंग द हाइट्स ऑफ, स्ट्राइडिंग द वैलीज, डिफेंडिंग द डेजर्ट्स और गार्डिंग द मार्शेस। अब देखो यहाँ पे एक एक करके वर्ड देखते हैं। ट्रेडिंग मतलब होता है वॉकिंग, चलना। द लोनली एक्सपेंसेस मतलब फैला हुआ, वाइड ओपन एरिया। एज योगीज, योगीज जो होते हैं ना साधु सन्यासी, तो आप लोग बड़े बड़े एरिया को पैदल चलकर, है ना, चलकर और नाप लेते हो, चलते हो, कवर करते हो, जैसे कि साधु सन्यासी पैदल चलते हैं और दूर दूर तक विशाल क्षेत्र के एरिया को कवर कर लेते हो। देन क्लाइंबिंग द हाइट्स मतलब चढ़ाई करते हो। स्ट्राइडिंग द वैलीज मतलब वॉकिंग विद लॉन्ग स्टेप्स, बड़े कदमों के साथ चलना, मतलब दूर दूर कदम रख के जल्दी जल्दी चलना, है ना। तो वैलीज हो, हाइट्स हो मतलब ऊंचाई हो, या जैसे माउंटेन होता है ना, तो ऊंचाई पे भी चढ़ना है और नीचे वैलीज में भी जाना है ना। ये जो दो माउंटेन के बीच में नीचे वाली जगह से हम वैलीज बोलते हैं ना, ये वैलीज है। तो चाहे चढ़ना हो चाहे उतरना हो, आप उस काम को बहुत अच्छे से करते हो। डिफेंडिंग द डेजर्ट, चाहे रेगिस्तान, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, जहां रेत ही रेत है, उस जगह को भी आप डिफेंड करते हो, प्रोटेक्शन देते हो। और गार्डिंग द मार्शेस, मार्शेस मतलब होता है वेट, जहां पे दलदल वाली जमीन हो, मडी एरिया हो, कीचड़ हो, है ना, दलदली क्षेत्र हो। तो चाहे कैसा भी एरिया हो, कैसा भी मौसम हो, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूर दराज एरिया तक चलते हो जैसे कोई योगी सन्यासी चल रहा हो। तो एक्सप्लेनेशन है, सोल्जर्स वॉक थ्रू लोनली एंड वास्ट एरियाज लाइक डिसिप्लिन्ड योगीज, एक योगी सन्यासी की तरह। दे क्लाइम हाई माउंटेन्स, क्रॉस डीप वैलीज, प्रोटेक्ट डेजर्ट्स एंड इवन स्टैंड गार्ड इन मार्शी, वेट एंड मडी प्लेसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। Surveillance in seas and by securing the air prime of your youth given to the nation. अब सर्विलियंस मतलब क्या होता है कि निगरानी रखना, आप निगरानी रखते हो समुद्र में भी, समुद्र सी जो सागर है उसको भी नहीं आप छोड़ते, वहां पर भी जो भारत की सीमा है उसे आप प्रोटेक्ट करते हो। बाय सिक्योरिंग द एयर, हवा के माध्यम से भी, जो पायलट वगैरह होते हैं, ऊपर जो नेवी होती है वो लोग हवा में भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कंट्री को। प्राइम ऑफ यूथ मतलब बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर ऑफ लाइफ, जो हमारी युवा अवस्था होती है, अपनी यंग लाइफ जो होती है ना, तो उसका मेन जो बेस्ट पार्ट जो है वो देश को समर्पण कर देते हैं। जो युवा अवस्था है उस एज में जब बच्चे खेलते कूदते हैं, कॉलेज करते हैं, मस्ती करते हैं, उस उम्र में ये लोग अपनी पूरी यूथफुल जो लाइफ है उसको नेशन के प्रति डिवोट कर देते हैं। सो सोल्जर्स ऑल्सो कीप वॉच ओवर द सीज एंड प्रोटेक्ट द एयर स्पेस, वो सीज और एयर स्पेस हर जगह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दे डेडिकेट द बेस्ट ईयर्स ऑफ देयर यूथ टू सर्विंग द कंट्री, वे अपनी जवानी के या यूथ स्टेज के सबसे अच्छे साल देश की सेवा में लगा देते हैं। नाउ विंड चाइम्स ऑफ माई लैंड वाइब्रेट योर फीट, वी प्रे फॉर यू ब्रेव मैन, मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। इसका मतलब क्या है? वाइब्रेट करना मतलब गूंजना, कांपना, है ना, शेक करना,
वाइब्रेट मतलब, और चाइम्स मतलब झनकार। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि इवन द विंड चाइम्स, जो हवा बह रही है ना उसकी जो झनकार यानी उसकी जो आवाज है वो भी प्रेज कर रही है। हवा जब चल रही है वो भी प्रेज कर रही है, तारीफ कर रही है जो बहादुरी से भरे कारनामे हमारे सोल्जर्स करते हैं उसको। और यहाँ पर पोएट जो है वो प्रे कर रहे हैं कि मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल, कि आपकी सेफ्टी का और जो भी उनकी सेफ्टी है उसके लिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनको ब्लेसिंग्स दे। Okay, so this was the poem written by APJ Abdul Kalam. Now let's move ahead with the exercise. Let us discuss. तो यहाँ पर एक समरी, मैंने समरी वैसे हर पोएम की बताती हूँ, इसकी इसलिए नहीं बताई क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक्स के फॉर्म में समरी दिया हुआ है। अगर हम ये ब्लैंक्स कंप्लीट कर लेंगे तो समरी हो जाएगी, तो पोएम की समरी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, सो द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स ऑफ द लैंड। ये जो पोएम है एक तरीके से ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है। ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि दी गई है जो हमारे सैनिक है हमारे देश के, लैंड के, हु डिफेंड द बॉर्डर्स, जो हमारे देश के बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स ऑफ देयर कंट्री, जो देश के बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देते हैं, डिफेंड करते हैं। इट हाईलाइट्स देयर अनटायरिंग कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइसेस एज दे गार्ड द नेशन। वो बिना थके अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं और त्याग करते हैं अपने देश को गार्ड करने के लिए। यहाँ आंसर्स लिख दिए मैंने, आप यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। द सोल्जर्स रिमेन विजिलेंट एंड डेडिकेटेड वेदर इट्स विंडी, स्नोई और स्कॉर्चिंग हॉट। स्कॉर्चिंग हॉट, जो सोल्जर्स हैं वो अपना काम हमेशा करते हैं चाहे मौसम कैसा भी हो, विंडी हो, स्नोई हो या स्कॉर्चिंग बहुत ज्यादा तपा देने वाली गर्मी हो। दे वॉक ऑन लोनली, वो अकेले अपने रास्ते पर चलते हैं। स्ट्रेचेस लैंड लाइक योगीज, देयर ड्यूटीज टेक देम टू डिफरेंट टेरेंस। टेरेंस मतलब अलग अलग जो लैंडस्केप है, कहीं माउंटेन है कहीं वैलीज है, हर जगह वो लोग जाते हैं, चाहे वो माउंटेन हो, वैलीज हो, डेजर्ट्स हो, है ना, यही लिखा हुआ था, डेजर्ट्स एंड मार्शेस, जो दलदल वाला एरिया होता है। द पोएट एक्नॉलेजेस दैट दे हैव गिवन अ मेजर पार्ट ऑफ देयर यूथ, उन्होंने अपनी यूथ लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट नेशन के प्रोटेक्शन में दे दिया है। द पोएट सेज द विंड चाइम्स शो देयर रिस्पेक्ट टू द सोल्जर्स फीट, उनकी जो अचीवमेंट है उसको हवा भी हमारे देश की सलाम करती है। द पोएट कंक्लूड्स विद प्रेयर्स फॉर देयर वेलबींग एंड ब्लेसिंग। तो ये समरी है, आप समरी पूछे तो ये लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ये क्वेश्चन इनके सेलेक्ट करने हमें करेक्ट ऑप्शंस को। द थीम ऑफ द पोएम, पोएम की थीम कैसी है? पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति और सेक्रीफाइस की, है ना। हीरोइज्म एंड अवेयरनेस नहीं, नेचर एंड हार्डशिप नहीं, सीजन एंड टेरेंस नहीं, देशभक्ति के ऊपर ये पोएम है। तो फर्स्ट ऑप्शन। द टोन ऑफ द पोएम, पोएम की टोन कैसी है? एडमायर करने वाली, सैड, रिस्पेक्टफुल, ग्रेटफुल और प्रेफुल। तो यहाँ पर इसका आंसर है डी, जो एडमायर कर रहे हैं हम अपने सोल्जर्स को, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ग्रेटफुल है हम उनके प्रति और प्रे भी हम उनके लिए कर रहे हैं। तो ये सारे टोन है, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एक्सप्लेनिंग व्हाई पोएट हैज यूज्ड फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस। इमेजरी, इमेजरी जैसे हम इमेज एक क्रिएट हो जाए तो वो क्यों यूज किया है पोएट ने, सिमिली क्यों यूज किया है, मेटाफर, रिपीटेशन, एलिट्रेशन क्यों, कहाँ यूज किया है, कैसे यूज किया, तो ये सारे आंसर्स मैंने आगे दे दिए हैं। जैसे इमेजरी यूज किया है बिकॉज द पोएट हेल्प्स अस इमेजिन, क्योंकि पोएट चाहते हैं कि हम इमेजिन करें, हमारे आंखों के सामने एक इमेज बन जाए जब हम पोएम को रीड करें। द टफ लाइफ एंड सराउंडिंग्स ऑफ द सोल्जर्स, की सोल्जर्स की लाइफ कितनी टफ होती है, उनके आसपास का माहौल कैसा होता है। सिमिली क्यों यूज किया, बिकॉज सोल्जर्स आर लिंक्ड टू योगीज, जब हम किसी से कनेक्ट करते हैं तो योगी से उनको कनेक्ट किया गया। देन मेटाफर बिकॉज द पोएट यूज विंड चाइम्स टू शो नेचर ऑनरिंग द सोल्जर्स अचीवमेंट्स। देन रिपीटेशन, जहां पे वर्ड्स जो है जैसे यू, वी, बिकॉज इट क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन सोल्जर्स एंड सिटीजन्स। सो रिपीटेशन हो रहा है, जैसे यू वर्ड जो है सोल्जर्स के लिए और वी वर्ड जो है सिटीजन के लिए बार बार यूज हुआ है। एलिट्रेशन जैसे सीजन और स्नोई एंड स्कॉर्चिंग सन टू क्रिएट अ म्यूजिकल एंड रिदमिक इफेक्ट, कि एक म्यूजिकल राइम बने पोएम में, उसके लिए यूज किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सो यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है पोएम का ही, जो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं और उस बेसिस पे क्वेश्चन है। जैसे व्हेन वी आर ऑल स्लीप यू स्टिल होल्ड ऑन टू योर डीड, विंडी सीजन और स्नोई डेज और स्कॉर्चिंग सन स्वेल्टरिंग रेज, यू आर देयर गार्डिंग ऑल द टाइम अवेक, ट्रेडिंग द लोनली एक्सपेंसेस एज योगीज। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आइडेंटिफाई सेट ऑफ अपोजिट वर्ड, इसमें कुछ अपोजिट वर्ड है जो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो सभी आंसर्स यहाँ मैंने दे दिए, एक एक करके देखते हैं। स्लीप एंड अवेक, सोना और जागना, ये अपोजिट है। देन इसे कंप्लीट करना है। द फ्रेज स्टिल होल्ड ऑन टू योर डीड, स्टिल होल्ड ऑन टू योर डीड, इसका मतलब क्या है कि सोल्जर्स के एटीट्यूड, क्या कि वो अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू करते हैं अपने कमिटमेंट के साथ। अब नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स बताना है। सोल्जर्स वॉक अक्रॉस द डेजर्टेड स्ट्रेचेस ऑफ लैंड, ट्रू,
डेजर्ट वाला एरिया, इतना दूर दूर का एरिया भी वो चलकर कवर कर लेते हैं लाइक अ योगी। तो ये सही है स्टेटमेंट। गिव एविडेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू शो सोल्जर्स फेस हार्श वेदर कंडीशन। सोल्जर्स जो होते हैं उनको बहुत टफ वेदर कंडीशन, मौसम को फेस करना पड़ता है। तो कहाँ लिखा है ये पोएम में? विंडी सीजन, स्नोई डेज, स्कॉर्चिंग सन, स्वेल्टरिंग रेज। देन विच क्वालिटी ऑफ द सोल्जर्स इज हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट। ये जो हमने पोएम पढ़ी, अभी जो पैराग्राफ पढ़ा, इसमें कौन सी क्वालिटी सोल्जर की बताई हुई है? डेडिकेशन, कि कितनी भी कठिनाई आ जाए वो अपना काम करते रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस हैं, एक एक करके आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ पोएम? कौन स्पीकर है एंड हाउ कैन यू से सो? सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द स्पीकर ऑफ द पोएम, है ना, इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। इन्होंने कविता कही है, ये हम कैसे जानते हैं? हाउ कैन यू से सो? वी नो दिस पोएम, द पोएट टॉक्स डायरेक्टली टू सोल्जर्स। यहाँ पर इस कविता में कवि जो है डायरेक्टली सोल्जर से बातचीत कर रहे हैं, उनकी ब्रेवरी, उनकी बहादुरी को प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, अपनी कृतज्ञता दिखा रहे हैं। एंड समथिंग कलाम इज वेल नोन फॉर इन हिज राइटिंग्स। देन हाउ इज द थीम कन्वेड थ्रू इमेजरी? इमेजरी जो अभी मैंने आपको बताया, इमेज कैसे क्रिएट हो रही है हमारे सामने? तो जैसे द थीम इज शोन थ्रू इमेज ऑफ स्नो, हीट, विंड्स, माउंटेन्स, वैलीज, डेजर्ट, मार्शेस। जब ये सब हम पढ़ रहे हैं वर्ड्स, तो इससे हमारे आंखों के सामने एक विजुअल क्रिएट हो रहा है, इमेज बन रही है, राइट? सो दीज विजुअल्स हेल्प्स अस इमेजिन द टफ कंडीशन सोल्जर्स फेस, हाईलाइटिंग देयर करेज एंड सेक्रीफाइस। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डज द पोएट हाईलाइट द कमिटमेंट ऑफ द सोल्जर्स? सोल्जर्स की जो कमिटमेंट है उसको पोएट ने कैसे हाईलाइट किया है? द पोएट शोज देयर कमिटमेंट बाय डिस्क्राइबिंग हाउ दे स्टे अवेक व्हेन अदर्स स्लीप, कि कैसे वो जगे रहते हैं जब बाकी के लोग सो रहे होते हैं, तो कैसे वो जग कर अपने देश की सेवा करते हैं। देन प्रोटेक्ट्स द बॉर्डर इन ऑल सीजन्स, हर सीजन्स में अपने देश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड कंटिन्यू देयर ड्यूटी डिस्पाइट हार्डशिप, कितनी भी कठिनाई आ जाए वो अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं। दिस शो देयर डेडिकेशन टू द नेशन। देन मीनिंग ऑफ प्राइम ऑफ योर यूथ गिवन टू द नेशन। प्राइम ऑफ द यूथ गिवन टू द नेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ। जो एक यूथफुल एज होती है जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, उसका बेस्ट पार्ट वो लोग नेशन को दे देते हैं टू द कंट्री, स्पेंडिंग देयर यूथ इन सर्विस इंस्टेड ऑफ कंफर्ट। आराम करने की बजाय, कंफर्ट जीवन जीने की बजाय वो सेवा करने में अपने देश की वो समय दे देते हैं। दिस शोज देयर ग्रेट सेक्रीफाइस, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है देश के लिए। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू प्रे फॉर द वेलबींग ऑफ सोल्जर्स? प्रार्थना करना क्यों जरूरी है कि हमारे सोल्जर्स क्यों वेल रहे, अच्छे से रहे, उनको कुछ परेशानी ना हो? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सोल्जर्स कॉन्स्टेंटली रिस्क देयर लाइफ। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सैनिक जो है हमेशा अपने जीवन को खतरे में रखते हैं ताकि हमारे देश को प्रोटेक्ट कर सकें। प्रेइंग फॉर देम शोज आवर रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड एंड होप फॉर देयर सेफ्टी। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो ये दिखाता है कि हम उनके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं और उनकी सेफ्टी के लिए प्रे कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट अस लर्न द पोएम मेंशन अ फ्यू टेरेन्स। टेरेन्स मतलब मैंने अभी पोएम समझाते वक्त भी आपको बताया कि लैंडस्केप, कहाँ कैसा एरिया है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन है, कहीं वैलीज है, राइट? सो ये बहुत सारी चीजें हमने पोएम में पढ़ी। फिजिकल फीचर ऑफ लैंड, वैलीज, डेजर्ट, मार्शेस। आइडेंटिफाई द टेरेन्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, देयर आर टू दैट यू डू नॉट नीड। इनमें से टेरेन्स हमें पता करने हैं, कौन से टेरेन्स है जहां पर कहीं हम जाते हैं किसी एरिया में, वहां का लैंडस्केप बता रहे हैं, उनमें से कोई दो वर्ड ऐसे हैं जो नहीं है टेरेन्स, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे घाट, प्लेट्यू, डेल्टा, पेनिनसुला और माउंटेन्स। सिर्फ इसमें रिवर और बे जो है वो टेरेन नहीं है, बाकी सारे टेरेन्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है, स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम। ये पोएम की लाइनें दी गई हैं। ट्रेडिंग द लोनली एक्सपेंसेस, क्लाइंबिंग द हाइट्स, स्कॉर्चिंग सन। Such phrases are word pairs that come together in combination and are called collocations. ऐसे ये कुछ words हैं जिनको हम हमेशा साथ में लिखते हैं। Scorching sun, सन की जो तपती हुई धूप है उसके लिए स्कॉर्चिंग वर्ड ही यूज होता है। हाइट्स, जब ऊंचाई कहीं चढ़ते हैं तो क्लाइंबिंग द हाइट्स, ये साथ में ही लिखते हैं। तो ऐसे वर्ड जो साथ में कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं इसे हम कॉलोकेशंस कहते हैं। सो कॉलोकेशंस आर स्पेसिफिक वर्ड पेयरिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्पेशल वर्ड्स को पेयर करते हैं तो उसे हम कॉलोकेशंस कहते हैं। दे रेफर टू द वे सर्टेन वर्ड्स फ्रीक्वेंटली अपीयर टुगेदर विद अदर्स। कुछ वर्ड्स जो है हमेशा साथ में यूज होते हैं, उसे हम कॉलोकेशन कहते हैं। इसी बेसिस पे एक्सरसाइज दी गई है, यहाँ पर हमें सही से फिल करना है कि कोलोकेट हो सके अप्रोप्रिएटली। द हाइकर सर्च द समिट, यहाँ पे आएगा समिट ऑफ द माउंटेन, summit of the mountain after several days of trekking through challenging condition. Now the barren landscape,
हमेशा बैरन यूज होगा, एम्प्टी नहीं होगा। खाली जो लैंडस्केप होता है, कोई जमीन कोई एरिया खाली है तो उसे हम बैरन बोलते हैं। द बैरन लैंडस्केप ऑफ द डेजर्ट मेड इट nearly impossible to find any water sources. Then in the rainforest, the dense forest, dense होता है, heavy नहीं होता, the dense forest provides a habitat for a diverse range of wildlife. Chitra is a very adventurous person and enjoys mountain climbing. अब mountain climbing कर रहे हैं तो adventure पसंद होगा, heroic activity तो है नहीं ये. Then I will try to get back in time but I am not making any promise. Doing any promise नहीं होता, making, हम promise make करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए, आप फिल कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस लिसन। अब आगे हमें एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया, वो सुनना है और यहाँ पर ये कंप्लीट करने हैं हमें ब्लैंक्स, ओके। सो चलिए रीड कर लेते हैं। पोयम दी गई है एक। सो इन फील्ड सो वास्ट आवर सोल्जर्स स्टैंड विद हार्ट सो ब्रेव एंड फर्म कमांड, दे गार्ड आवर लैंड बोथ नाइट एंड डे टू कीप आवर फियर्स एंड फोज एट बे। अपने डर को और अपने जो डर वाली चीजें उनको बे यानी किनारे पर रख के वो हमारे लिए हमारे लैंड को दिन और रात में गार्ड करते हैं। विद एवरी डॉन एंड सेटिंग सन, हर सुबह जब सूर्य उगता है और सन जब डूबता है, देयर ड्यूटीज कॉल्स इट मस्ट बी डन थ्रू स्टॉर्मी स्काइज एंड ब्लेजिंग हीट, चाहे कैसी स्काइज हो, कितनी गर्मी हो, दे मार्च अलोंग विद स्टीडी फीट, लगातार वो लोग चलते रहते हैं। फॉर लव ऑफ लैंड दे फाइट एंड स्ट्राइव टू कीप आवर होप्स एंड ड्रीम अलाइव, विद pride and honor they defend our India till the very end. हमारे देश की वो रक्षा करते हैं अंत तक। नाउ ये जो वर्ड्स पोयम में आए हैं वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। फॉर्म के बाद यहाँ कमांड आ जाएगा, वही पोयम है, बस यहाँ पे वर्ड्स फिल करने हैं। नाइट एंड डे, सेटिंग सन, ठीक है, दो स्ट्रॉमी स्काई, दे मार्च अलोंग, फॉर लव ऑफ लैंड दे फाइट एंड स्ट्राइव, fight and strive to keep our hopes and dreams alive, ताकि हमारे सपने जिंदा रह सके। With pride and honor they defend our beloved India till the very end. नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर लेट अस स्पीक। अब यहाँ यही पोयम दी गई है। सो वर्क इन पेयर्स, आपको ग्रुप में प्रैक्टिस करनी है, रिसाइट करना है इस पोयम को। माय डियर सोल्जर्स पॉज ब्रीफली, जहां पर ये इस तरीके से ब्रेकिंग्स दिए हुए हैं ना, यहाँ पर आपको रुकना है और जो हाईलाइटेड वर्ड है उसको एम्फेसिस करके पढ़ना है। जैसे माय डियर सोल्जर्स बाय एपीजे अब्दुल कलाम। अब इस पोयम को हम रीड करते हैं, जहां जहां हाईलाइटेड है ना, डार्क लिखा हुआ है, वहां थोड़ा सा पॉज करना है, उस पर जोर देके पढ़ना है। O defenders of borders, you are great sons of my land. When we are asleep, you still hold on to your deed. Windy season or snowy days or scorching suns, sweltering rays, you are there guarding all the time, awake, treading the lonely expanses as yogis, climbing the heights or striding the valleys, defending the deserts or guarding the marshes, surveillance in seas, and by securing the air, prime of your youth, given to the nation. Wind chimes of my land, vibrate your feet. We pray for you, brave man. May the Lord bless you all. राइट, तो ये पोयम बस ऐसे आपको रीड करनी थी। नाउ रिसाइट अलाउड, 8-10 बार आपको पढ़ना है। अब इसमें आवाज को हम कम ज्यादा कहाँ कर सकते हैं वो मैंने आपको रीड करके दिखाया। फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आपको इसको रीड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस राइट। अब एन एक्रोस्टिक पोयम इज वन, एक्रोस्टिक पोयम वो एक ऐसी पोयम होती है जिसमें फर्स्ट लेटर जो होता है हर लाइन का, उसका एक वर्ड बनता है, उसका नेम होता है या फ्रेज कुछ भी बनता है, वर्टिकली हम रीड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखो, प्राउड ऑफ मदरलैंड, ऑलवेज अलर्ट आई स्टैंड, टाइम माई कंसर्न नेवर, रिस्पेक्ट टू हर फॉर एवर, इन वर्स टाइम और बेटर, आर लव हैज नो एंड, टू मी माई कंट्री इज माई फ्रेंड। अब यहाँ देखो, PATRIOT, PATRIOT, पैट्रियट मतलब देशभक्त। ठीक, सो एक वर्ड बन रहा है। ऐसे यहाँ हमें
फर्स्ट लेटर्स दिए हुए हैं हर वर्ड के या लाइन के, सोल्जर बना हुआ है, इससे हमें पोयम कोई सी भी कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ सेकंड यहाँ पे जो दिया बाद में देखेंगे, तो इसको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सोल्जर्स ऐसे लिख देंगे, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग फॉर माई नेशन, ऑन ड्यूटी इन एवरी सिचुएशन, लॉयल टू माई लैंड फॉर एवर, डेडिकेटेड टू प्रोटेक्ट एंड सर्व, इंस्पायर्ड बाय करेज एंड नर्व, एवरी स्टेप फिल्ड विद प्राइड, रेडी टू गार्ड बाय माई साइड। तो कुछ भी आप पोएम क्रिएट कर सकते हैं ना। इसका सेकंड पार्ट है, वी कैन नॉट थैंक आवर सोल्जर्स इनफ। हम कितना भी कुछ कर ले, जो सोल्जर्स हमारे लिए करते हैं उनको हम कभी भी सही से थैंक नहीं कर सकते। इतना हम क्या करेंगे, सिर्फ रिस्पेक्ट ही तो दे रहे हैं, उनका जो सेक्रीफाइस है वो बहुत बड़ा है। सो टू एक्सप्रेस योर एडमिरेशन, ड्राफ्ट अ नोट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन। अब यहाँ पर आपको एक नोट लिखना है, 50 वर्ड्स की लिमिट दी हुई है। इसमें आपको एक ग्रैटिट्यूड शो करना है कि आप कैसे कृतज्ञ हैं, उनको कैसे आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे शुरुआत दी है, डियर ब्रेव हर्ट्स, आई वुड लाइक टू, ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, डियर ब्रेव हर्ट्स, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई, ब्रेव हर्ट्स मतलब होता है वीर, ठीक है, वीर। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर योर करेज, सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेस सर्विस। यू प्रोटेक्ट आवर नेशन इन एवरी season and situation, allowing us to live safely and peacefully. Your dedication inspire us every day. Thank you for being our real heroes. ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट लिख सकते हैं। नाउ लास्ट पार्ट, लेट अस एक्सप्लोर। यहाँ पर आपको एक बैच क्रिएट करना है, बैच ऑफ ऑनर्स फॉर सोल्जर्स। ये आप खुद से क्रिएटिविटी करेंगे, कार्डबोर्ड वगैरह, पेपर, कलर वगैरह यूज करके बैच बनाएंगे, उसको प्रिंट निकालेंगे, राइट। देन फाइंड आउट एनी पोएम और स्टोरी इन योर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अबाउट सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स, मेक अ प्रेजेंटेशन इन क्लास। आपको अपने एरिया में या आपकी भाषा में कोई भी ऐसी पोएम या सॉन्ग है जो सोल्जर्स के सेक्रीफाइसेस, उनकी जो बहादुरी है उसके ऊपर है, तो वो गाना है, क्लास में प्रेजेंट करना है। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 14। हमने चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिया है। इस एक वीडियो में हमने पोएम रीड भी की, अच्छे से समझा और उसकी एक्सरसाइज भी देखी। सो हियर इज द कंटेंट शीट। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन चैप्टर, दैट इज रानी अबक्का। सो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और इसके साथ हमारी टेक्स्ट बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग so, please like and share it and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.